उत्तरी भारत जैसे इलाकों में हवा की हालत किसी से छिपी नहीं है। ये एक बहुत बड़ी हेल्थ इमरजेंसी बन चुकी है। तो अपनी सेहत को सुरक्षित रखने और खासकर घर के अंदर की हवा को साफ रखने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, आइए इसे समझते हैं। ये आंकड़ा शायद चौंका दे, लेकिन स्टडीज बताती हैं कि दिल्ली एनसीआर जैसे इलाकों में एयर पोल्यूशन की वजह से लोगों की औसत उम्र 8 साल तक कम हो रही है। सोचिए जरा, 8 साल। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि दिल्ली की हवा इतनी जहरीली हो चुकी है कि इसमें सांस लेना हर रोज 7 सिगरेट पीने के बराबर है। ये तुलना हमें बताती है कि समस्या कितनी गंभीर है। तो आखिर इस जानलेवा हवा में है क्या? देखिए, कई जहरीली गैसें तो हैं ही, लेकिन हमारी सेहत के लिए जो असली और सबसे बड़ा विलन है वो है PM 2.5। इसे एक अदृश्य हत्यारा भी कहा जाता है क्योंकि ये हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देता। तो ये PM 2.5 आखिर भला क्या है? देखिए, ये कोई गैस नहीं है। ये हैं हवा में तैरते हुए बहुत ही छोटे, मतलब बहुत ही ज़्यादा छोटे कण, जिनका आकार 2.5 माइक्रोमीटर से भी कम होता है। और ये कितने छोटे होते हैं, इसका अंदाज़ा आप ऐसे लगाइए, इंसान के बाल से भी 30 गुना ज़्यादा छोटे। इतने छोटे होने की वजह से ही ये हवा में घंटों तक, बल्कि दिनों तक तैरते रह सकते हैं। और यही छोटा साइज इन्हें इतना खतरनाक बनाता है, क्योंकि ये इतने छोटे हैं कि जब हम सांस लेते हैं तो ये सीधे हमारे फेफड़ों की गहराई में पहुंच जाते हैं और वहां से सीधे हमारे खून में मिल जाते हैं। सोचिए, ये जहर खून के जरिए हमारे दिल, दिमाग, हर जरूरी अंग तक पहुंच रहा है। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि PM 2.5 का लेवल 15 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन अपने यहाँ, खासकर नॉर्थ इंडिया में पोल्यूशन के मौसम में ये आंकड़ा 300, 400 या उससे भी ज्यादा पहुंच जाता है। मतलब सेफ लिमिट से 20 गुना से भी ज्यादा। ये वाकई खतरनाक है। तो सवाल ये उठता है कि इस खतरनाक हालात में हम कर क्या सकते हैं? देखिए, शुरुआत अपने घर से करनी होगी। हमें अपने घर को एक ऐसा किला बनाना होगा जहां ये जहरीली हवा घुस न सके। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे घरों के अंदर का ज्यादातर PM 2.5 पोल्यूशन बाहर से ही आता है। तो सबसे पहला, सबसे जरूरी काम क्या है? अपने घर की सारी खिड़कियां और दरवाजे अच्छी तरह से सील कर दें। कोई भी दरार या गैप न छोड़ें। एक और बहुत जरूरी बात, घर में सूखी झाड़ू लगाना बिल्कुल बंद कर दीजिए। क्यों? क्योंकि झाड़ू लगाने से जमीन पर जमे हुए ये छोटे छोटे कण वापस हवा में उड़ जाते हैं और हवा को और जहरीला बना देते हैं। तो इसकी जगह गीला पोछा लगाएं या फिर HEPA फिल्टर वाला वैक्यूम क्लीनर इस्तेमाल करें। ठीक है, तो हमने खिड़की दरवाजे बंद कर दिए, PM 2.5 तो बाहर रह गया, लेकिन इससे एक नई मुश्किल खड़ी हो जाती है। वो है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, जो हम सांस छोड़ते वक्त बाहर निकालते हैं। तो यहाँ एक अजीब सी सिचुएशन बन जाती है। कमरा बंद करते हैं तो PM 2.5 कम हो जाता है, जो अच्छी बात है, लेकिन बंद कमरे में हमारी ही सांसों से CO2 का लेवल बढ़ने लगता है। और जब CO2 बढ़ता है तो थकान, सिर दर्द और ध्यान लगाने में मुश्किल होती है। तो मतलब हमें एक बैलेंस बनाना होगा। अब बात करते हैं अगले कदम की। घर को सील करने के बाद अंदर की हवा को साफ करने के लिए हमें एक एयर प्यूरिफायर की जरूरत पड़ेगी। ये एक बहुत जरूरी टूल है। अच्छा, तो प्यूरिफायर खरीदते वक्त किन बातों का ध्यान रखना है? 3 चीजें सबसे जरूरी हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है फिल्टर। हमेशा ट्रू HEPA फिल्टर वाला प्यूरिफायर ही लें। H13 ग्रेड का हो तो और भी अच्छा। HEPA लाइक या आयोनाइजर वाले प्यूरिफायर से बचें, क्योंकि आयोनाइजर खतरनाक ओजोन गैस भी बना सकते हैं। दूसरी चीज है CADR, मतलब क्लीन एयर डिलीवरी रेट। ये बताता है कि प्यूरिफायर कितनी तेजी से हवा साफ करता है। कमरा जितना बड़ा हो, CADR उतना ही ज्यादा होना चाहिए। और तीसरी बात, फिल्टर बदलने का खर्च। ये भी पहले ही देख लें, कहीं बाद में यह महंगा ना पड़े। और अगर बजट कम है तो भी चिंता की कोई बात नहीं। घर पर ही एक बहुत ही असरदार एयर प्यूरिफायर बनाया जा सकता है। इसे कोर्सी रोजेंथाल बॉक्स कहते हैं। इसके लिए बस एक बॉक्स फैन और 4 HEPA फिल्टर चाहिए। और रिसर्च बताती है कि ये घर पर बना प्यूरिफायर भी PM 2.5 को 73% तक कम कर सकता है ना कमाल की बात? चलिए, अब हवा साफ करने को लेकर जो कुछ आम गलतफहमियां हैं उन पर बात करते हैं, क्योंकि सही जानकारी होना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ा मिथक है इंडोर प्लांट्स को लेकर। हमें लगता है कि घर में कुछ पौधे लगा लेंगे तो हवा साफ हो जाएगी, लेकिन क्या यह सच है? असल में एक नॉर्मल साइज के घर की हवा पर कोई खास असर डालने के लिए 500 से भी ज्यादा पौधे लगाने पड़ेंगे। जी हाँ, 500, जो कि प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं है। अभी तक हम बाहर से आने वाले पोल्यूशन की बात कर रहे थे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि असली खतरा तो शायद आपके घर के अंदर ही मौजूद है? जी हाँ, कई बार हमारे घर के अंदर की हवा बाहर से भी ज्यादा जहरीली हो सकती है। इस तस्वीर को देखिए, यह बात बिल्कुल साफ हो जाएगी।
एक बंद कमरे में सिर्फ एक अगरबत्ती जलाने से PM 2.5 का लेवल 779 तक पहुंच सकता है। ये WHO की सेफ लिमिट से 50 गुना ज्यादा है। सोचिए, हम पूजा पाठ के नाम पर अपने फेफड़ों में कितना जहर भर रहे हैं। तो घर के अंदर के विलेन कौन कौन है? अगरबत्ती, धूप बत्ती, मोमबत्ती, सिगरेट का धुआं और यहां तक कि हमारा गैस स्टोव भी। सीधी सी बात है, घर के अंदर जब भी कोई चीज जलती है तो वो PM 2.5 पैदा करती है। अगरबत्ती जैसी चीजों में तो खतरनाक केमिकल्स भी होते हैं जो सेहत के लिए और भी बुरे हैं। तो हमने काफी कुछ जान लिया। चलिए अब इन सारी बातों को समेटकर एक आसान 5 स्टेप एक्शन प्लान बनाते हैं। तो ये है साफ हवा के लिए 5 स्टेप एक्शन प्लान। स्टेप 1, मेजर करें। एक एयर क्वालिटी मॉनिटर ले आएं ताकि पता चले कि घर में PM 2.5 और CO2 का लेवल क्या है। स्टेप 2, सील और स्मार्ट क्लीनिंग। बाहर की हवा को रोकें और झाड़ू की जगह पोछा लगाएं। स्टेप 3, प्यूरिफाई करें। जिस कमरे में सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं वहां एक अच्छा HEPA प्यूरिफायर चलाएं। स्टेप 4, अंदर के सोर्स कंट्रोल करें। घर में अगरबत्ती जैसी कोई भी चीज जलाने से बचें। खाना बनाते वक्त एग्जॉस्ट फैन जरूर चलाएं। और स्टेप 5, सही वक्त पर वेंटिलेट करें। जब भी बाहर की हवा थोड़ी साफ हो तो कुछ देर के लिए खिड़कियां खोलकर CO2 का लेवल कम करें। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, साफ हवा कोई लग्जरी नहीं बल्कि हमारी सेहत के लिए एक बुनियादी जरूरत है, बिल्कुल साफ पानी की तरह। और ये छोटे छोटे कदम उठाकर हम अपनी और अपने परिवार की सेहत की रक्षा कर सकते हैं। हम अपने घर को तो एक सेफ जोन बना सकते हैं, लेकिन ये हमें एक बड़े सवाल की ओर ले जाता है। आखिर सबके लिए हर जगह इस हवा को साफ और सुरक्षित बनाने के लिए क्या करना होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको मिलकर सोचना होगा।